हम लोग पिछले 2 संडे, अब लास्ट 2 Sundays we started the series about prayer. Hallelujah. Amen. प्रार्थना, something which is very basic but something which is very important. Hallelujah. Something that can be easily corrupted but something that God expects us, hallelujah, कि हम अच्छी तरह से वो सीखें. Amen. Hallelujah. हम प्रार्थना पढ़ते नहीं, हम प्रार्थना करते हैं. करेक्ट, हालेलुया. हम प्रार्थना क्यों करते हैं? खुदा के साथ कनेक्ट होने के लिए. प्रेज गॉड. मैंने प्रार्थना के बारे में सब कुछ बताया, जस्ट डोंट वांट टू रिपीट इट ऑल ओवर अगेन. बट प्रार्थना किसको कहते हैं? आमेन. एक बलहीन इंसान एक बलवान परमेश्वर के साथ कनेक्ट होना, उसको कहते हैं प्रार्थना. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. आमेन. हालेलुया. कम नॉलेज रखने वाला बंदा, आमेन, सर्व नॉलेज रखने वाला खुदावंद के साथ कनेक्ट होना, उसको कहते हैं प्रार्थना. आमेन. हम प्रार्थना कैसे करें हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमें एक स्पिरिट खुदा ने दिया. आमेन. होली स्पिरिट के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें, जो हमें सिखाता है कि कैसे हम प्रार्थना कर सकते हैं. हालेलुया. आमेन. बाइबल में लिखा है, एक टूटे हुए हृदय के करीब उतरने आने वाला परमेश्वर. हालेलुया. आमेन. तो प्रार्थना करने का मेथड, प्रार्थना करने का मॉडल, प्रार्थना करते समय हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, सब कुछ हमने पिछले 2 हफ्तों में हमने कवर किया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. हम उसी में कंटिन्यू करेंगे. हालेलुया. आमेन. प्रेज गॉड. तो यीशु ने सिखाया एक प्रार्थना का जल्दी जवाब आना है, तो वो प्रार्थना ये था कि हम कैसे दुआ करें. आमेन. प्रेज लॉर्ड. उस प्रार्थना का जवाब यीशु ने जल्दी दिया. हालेलुया. आमेन. कब दिया? लूका के इंजिल 11:1 और मैथ्यू चैप्टर 6 में ये प्रेयर मेंशन्ड है. हालेलुया. जो यीशु ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो, तुम इस तरीके से प्रार्थना करो, तुम ये बोलकर प्रार्थना करो. एक प्रार्थना करने वाला बंदे का हाथ कितना लंबा है, कुछ टाइम पहले मैंने ये बात बताया था, कुछ महीने पहले, 1 साल पहले शायद. प्रार्थना करने वाले का हाथ कितने बड़े होते हैं, कितना लंबा होता है. प्रेज लॉर्ड. उसका एक हाथ स्वर्ग की ओर होता है और दूसरा हाथ उस मुल्क के ऊपर, उस फैमिली के ऊपर, उस बेटे या बेटी के ऊपर होता है जिसको प्रार्थना की जरूरत है. हालेलुया. हालेलुया. कुछ लोग बोलते हैं ना, तू जानता नहीं मेरा पहुंच कहां तक है, मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, मैं इसको जानता हूं. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. ठीक वैसे ही प्रार्थना करने वाले का पहुंच कहां पर है पता है? हालेलुया. 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 सिंहासन के सामने, खुदा के तख्त के सामने उसकी आवाज वहां तक पहुंचता है. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. और वो किसके लिए प्रेयर कर रहा है? वो विषय शायद होगा दूसरा एक कंट्री में. आमेन. वहां पर जाकर बिना टिकट के, बिना वीजा के प्रेयर करके, टच कर हील कर आना. हालेलुया. प्रार्थना करने वाले का काम है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो तुम शैतान को आज से बोल सकते हो यीशु के नाम में, तू जानता नहीं मेरा पहुंच कहां तक है. कम ऑन. हालेलुया. प्रार्थना के विषय कैसे आते हैं आजकल? व्हाट्सएप में आते हैं. हालेलुया. आमेन. प्रार्थना के विषय कैसे आता है? व्हाट्सएप में आता है. व्हाट्सएप कहां से आता है? अपने अपने मुल्कों से आता है. करेक्ट. नाम के साथ आता है, घर का नाम पता है, बंदे का नाम पता है, प्रॉब्लम भी पता है, अभी तो मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाता है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. और कितने लोग हैं, मैं मानता हूं उस मेडिकल रिपोर्ट पे स्क्रीन में हाथ रख के प्रेयर करते वो ठीक हुए. हालेलुया. आमेन. अपना आवाज को व्हाट्सएप में भेजते हैं. हालेलुया. उस घर में वो आवाज गूंजता है और वो बंदा, वो सिस्टर, वो घर छुटकारा पाता है. मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आपका दुआ, हालेलुया, अगर सही तरीके से है, सही रिलेशनशिप में है, तो स्वर्ग के सिंहासन के सामने पहुंचता है और एक हाथ आपका रोगी के सर पर पहुंचता है. आप जहां पर हो वहां से आप किसी को टच कर सकते हो. हालेलुया. That is the confidence जो हमें प्रार्थना करते समय यीशु ने सिखाया. आमेन. तो 11:1 में कैसा है? पढ़ो वापस. फिर ऐसा हुआ कि वो किसी जगह दुआ कर रहा था. जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ऐ खुदावन, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा. आमेन. तू भी हमें सिखा. तो इन्होंने यीशु का प्रार्थना को वॉच किया, ऑब्जर्व किया.
आमेन, उसका इफेक्ट्स भी उन्होंने देखा, उसका रिजल्ट्स भी उन्होंने देखा। एक बात मैं आपको बताता हूं, आमेन, अगर आपका प्रेयर इफेक्टिव नहीं है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, तो स्टॉप इट। बट अगर आपका प्रेयर इफेक्टिव है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, सो नेवर स्टॉप इट। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका प्रार्थना में इफेक्ट नहीं है और रिजल्ट नहीं है, तो चेक करो आपका प्रार्थना में कुछ प्रॉब्लम है। हालेलुया। मेरे खुदा में नहीं, मेरा खुदा जिंदा है। हालेलुया। इसलिए ये जानना जरूरी है और ये हॉनेस्टली पूछना जरूरी है। ये वो शागिर्द है जिनके पास रब्बी था, जो एक अच्छे घर में पैदा हुए, जो चर्च में जाते थे, फिर भी यीशु के पास आके बेसिक चीज पूछा उन्होंने कि टीच अस हाउ टू प्रे। अगर आपका प्रेयर में इफेक्ट नहीं है ना, तो आप भी ये प्रेयर दुआ कर सकते हो कि मुझे प्रार्थना करने सिखा। हालेलुया, आमेन। वर्शिप करने को कोई पूछता नहीं, प्रभु मुझे वर्शिप करना सिखा, हालेलुया, प्रचार करना सिखा, लेकिन बेसिक क्या पता है, मुझे प्रार्थना करने सिखा। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे बैठने वाला हर बंदा, हर सिस्टर, हर बच्चा एक प्रार्थना का वीर बने। प्रार्थना आउटसोर्स मत करो, प्रार्थना तुम करो। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा, जवाब में क्या कहा, जब भी तुम दुआ करो, मतलब तुम्हें दुआ करनी है, सिंपल है। उन्होंने यीशु को आके नहीं बोला कि मेरा ये प्रॉब्लम है तो दुआ कर ले, उन्होंने यीशु को आके ये बोला हमें दुआ करने सिखा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कितने लोग दुआ करते हैं यहाँ पे? हालेलुया, करते हैं ना, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। तुम दुआ करने सीखो अच्छी तरह से, क्योंकि शैतान डरता है तुमसे। फिर तुम्हारा दुआ इफेक्टिव होगा, तुम्हारा दुआ स्वर्ग को टच करेगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु ने उनको सिखाते समय क्या सिखाया, इसे मैंने पिछले 2 हफ्ते कवर किया। आमेन। पहला क्या था, आमेन, यीशु ने क्या कहा, पढ़ो, जब भी तुम प्रार्थना करो, हाँ, मत्ती 6, ऐ हमारे बाप, हाँ, है हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, हाँ, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। ये मॉडल यीशु ने आपको और मुझे सिखाने के लिए कहा कि जब भी तुम प्रार्थना करो, इस मॉडल के हिसाब से प्रार्थना करो। हालेलुया, आमीन। तो इसको मैंने ब्रेक डाउन करके पिछली बार आपको बताया था। हाउ मेनी पीपल ऑफ यू रिमेंबर क्या बताया था? हालेलुया, आमीन। पहला क्या था पॉइंट? प्रार्थना और रिलेशनशिप। तो प्रार्थना और पुत्रत्व, बाप और बेटे का रिलेशनशिप। पॉइंट नंबर 1, इन योर प्रेयर यू मस्ट हैव अ रिलेशनशिप। हालेलुया। तो पहला बात था प्रार्थना और पुत्रत्व। ओके, है हमारे बाप, तो वहां पे कनेक्ट होना है पहला। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। फादर एंड सन का रिलेशनशिप में, सो प्रेयर एंड सनशिप। ओके, सेकंड क्या था? प्रेयर एंड पवित्रता, महिमा, प्रार्थना और परमेश्वर की महिमा। करेक्ट, ओके। थर्ड पॉइंट क्या था? प्रार्थना और प्रार्थना और खुदावंद की बादशाही, प्रेयर एंड द किंगडम ऑफ गॉड। फोर्थ, प्रेयर एंड द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा। आमीन। पांचवा, प्रार्थना और हमारी जरूरतें। आमीन। दुआ और माफी। आमीन, माफी। हालेलुया, दुआ और माफी। प्रेज लॉर्ड। आप भूल रहे हैं, आप लोग को सुन रहे हैं। आमीन, प्रेज लॉर्ड, भूलना नहीं। आमीन। और फिर दुआ और छुटकारा मिल गया। हालेलुया। अब सब लोग साथ में बोलेंगे। आमीन। नीचे उधर पेपर मत देखना। आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये सब चीजें आसानी से ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जैसा ही है। आमीन, इट इज वेरी सिंपल। हालेलुया। ऐसे बार-बार पढ़ के मत बोलना। आमीन, नो। सब लोग मेरी तरफ देखो। पॉइंट नंबर 1, प्रार्थना और पुत्रत्व। हालेलुया, बेटा, प्रेज लॉर्ड। आमीन। आप अपना लैंग्वेज यूज कर सकते हो। आमीन। सेकंड, प्रार्थना और महिमा। हालेलुया, प्रार्थना और स्वर्ग राज्य। प्रार्थना और
देखा, एक मर्जी में पहुंच गया, एक बादशाही में। हालेलुया। आमीन। पॉइंट नंबर 4, प्रेज द लॉर्ड। यस, मर्जी। आमीन। प्रार्थना पॉइंट नंबर 5, बोलो, प्रार्थना और हमारी जरूरतें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुआ और माफी। माफी, दुआ और माफी, साथ। हाँ, और छुटकारा। प्रार्थना और छुटकारा। ओके, तो खुदा ने ये ऑर्डर में प्रेयर करने को कहा। हालेलुया। ये ऑर्डर में प्रेयर करना, हमेशा कहता हूं, ये ऑर्डर ट्राई करके देखो। हालेलुया। ये ऑर्डर ट्राई करके देखो। हम लोग का कैसा ऑर्डर होता है? सीधा हमारे जरूरतें पे आ जाता है। पॉइंट नंबर 5 है वो। हालेलुया। आमीन। हम लोग सीधे अपने जरूरतें पे आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं है ना। हम लोग को जल्दी जाना है। मैगी, इंस्टेंट मैगी, इंस्टेंट प्रेस बटन कॉफी आना चाहिए नीचे। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग जल्दी से अपने पॉइंट पे आते हैं। प्रभु का क्यों टाइम वेस्ट करने का ना? प्रभु बहुत बिजी है। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने कहा, जब भी तुम प्रार्थना करो, पहला क्या करो? मेरे रिलेशनशिप में आओ ना। रिलेशनशिप में आने के लिए तो हमने फर्स्ट पॉइंट को थोड़ा डिटेल में अब वापस हम लोग जाएंगे। हालेलुया। आमीन। बाप का अगर बेटा बनना है तो कुछ वर्सेस बोलो जो मैं पिछले हफ्ते कवर किया, बिना देखे। ये सब चीजें बिना देखे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। ओके, बोलो जल्दी। नीचे मत देखना, नीचे मत देखना, ऊंचे पे देखो। अपनी नजरें ऊपर लगाओ। हाँ, पहला यूहन्ना 12 में क्या लिखा है? अभी कोई और बोलो उसका जवाब। पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 12 वचन में क्या लिखा है? It is as good as Genesis chapter 1 verse 1. बहुत सिंपल सा वर्स है वो। हाँ, यस, अभी आ रहा है, बत्ती आ रही है, सबके सब घर में थोड़ी थोड़ी बत्तियां ऐसे चलती है, टक टक टक, बाद में चमकने लगते हैं। ओके, तो आज जितनों ने उसको पुकारा, उतनों को उसने अपना बेटा बनने का अधिकार दिया, हक बख्शा। हालेलुया। तो खुदा ने हमें बेटा बनने का हक बख्शा। कब बख्शा? जब हमने उसके नाम को पुकारा, जब हमने कबूल किया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो पहला पॉइंट क्या है? रिश्ते में आना है कि नहीं? बाप के साथ रिश्ते में आना है कि नहीं? क्या बोला कि जब भी तुम प्रार्थना करो, हे हमारे बाप। हालेलुया। कम ऑन, पॉइंट। अब उसी में संक्षिप्त में कोई और वर्स, कोई और वचन। हाँ, देखो, मेरी भेड़ मेरी आज्ञा का पालन करती है। बच्चे, बाबा, बच्चे, भेड़ नहीं, बच्चे। हालेलुया। आत्मा के चलाए चलते हैं वही। हाँ, वचन, वर्स। पहला यूहन्ना 5:4 जो खुदा से पैदा हो, हाँ, वो खुदा का बेटा है। हाँ, ओके, प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना 5:4 में लिखा है, वो करेक्ट है। आमीन। हाँ, रोमियो की पुस्तक 8:14, जो परमेश्वर की आत्मा से चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3:1, देखो किस प्रकार का प्यार परमेश्वर ने हमसे किया कि हमें उसका पुत्र बनाने का हक उसने अदा किया। Behold, what manner of love is this, that God has called us to be His sons. Amen. यीशु ने बाप से हमें मिलाया। Amen. पढ़ेंगे यूहन्ना 20:17, John, the Gospel of John 20:17। थोड़ा यीशु के मुंह से हम सुनेंगे पहले। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने उनसे कहा, मुझे मत छू, हाँ, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, हाँ, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर भाइयों के पास जाकर, फैमिली, हाँ, मेरे भाइयों के पास। कौन है अभी? शागिर्द है वो। हाँ, उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, हाँ, और अपने परमेश्वर, हाँ, और तुम्हारे परमेश्वर के पास हाँ, ऊपर जाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो तुम्हारा परमेश्वर अब क्या बन गया है? तुम्हारा पिता बन गया है। मैं अपना पिता और तुम्हारे पिता। किसके पास जाके बोल ये बात? मेरे भाइयों को। शागिर्द नहीं बोला, मेरे भाइयों को जाके बोल। मतलब शागिर्द अभी क्या बन गए? हालेलुया। कब बन गए भाई? यीशु के मरने के और जी उठने के बाद यीशु कहता है, जाकर मेरे भाइयों को बता, मैं उनके बाप और मेरे बाप के पास जा रहा हूं। हालेलुया। मैं अपना पिता और उनके पिता के पास जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जाकर ये खुशखबरी सबको सुना। तो वहां पर क्या हुआ? एस्टैब्लिश हुआ कि हम सब फिर यीशु के साथ बाप के बेटे बन गए। हालेलुया।
यीशु की कुर्बानी की वजह से, यीशु के जी उठने की वजह से और यीशु का ये वचन की वजह से आप और मैं हालेलुया क्या बन गए? उसके बेटे बन गए, बाप के बेटे बन गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आमीन। गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6वां वचन खोले, 4:6। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। प्रेज द लॉर्ड। किसको भेजा? वो आत्मा जो पुत्र है उनके अंदर परमेश्वर ने पुत्रत्व का आत्मा भेजा। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप यीशु के बच्चे, मतलब यीशु के वसीले से पिता परमेश्वर के बेटे बन गए, बेटी बन गए, तो हमारे अंदर एक स्पिरिट भी आया। वो स्पिरिट क्या है? पुत्रत्व का स्पिरिट। उर्दू में पढ़े, उर्दू में पढ़े। 4:6 गलातियों की पुस्तक। हाँ, और चूंकि तुम बेटे हो, जो कि तुम बेटे हो, इसलिए हालेलुया। रुकते हैं, जो कि तुम बेटे हो, होने वाले हो लिखा है, हो रहे हो लिखा है। दैट इज द फेथ ऑफ गॉड। हाँ, बना दिया है क्योंकि तुम बेटे हो। प्रेज द लॉर्ड। तो बुला के प्रभु का धन्यवाद करें। तुम जानते हो अभी तुम कौन हो? तुम्हारा पहचान क्या है? और बाप कौन है? जानता नहीं तेरा बाप कौन है? मैं तेरे को बता रहा हूं तेरा बाप कौन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। क्योंकि तुम खुदा के बेटे हो। हाँ, पढ़े वापस ब्रदर उसको। क्योंकि तुम बेटे हो, हाँ, इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा। खुदा ने अपने बेटे का रूह को हमारे दिलों में भेजा। है कि नहीं? मिला कि नहीं? उसमें ऑपरेट होते हो कि नहीं? क्योंकि हमें वचन पता ही नहीं ना। हम अभी भी आउटर कोर्ट में आते हैं, इनर कोर्ट तक पहुंचे नहीं हम लोग अभी तक। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर कभी आया ये रूह? कभी आया ये रूह? जब, हाँ करेक्ट है, जब हमने पाप से पश्चाताप किया, हमने दुनिया से मुंह मोड़ा, हमने यीशु का कलाम को, यीशु के बलिदान को स्वीकार किया, बाप के प्यार को एक्नॉलेज किया, एवं कलाम के मुताबिक पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया, पुराना इंसान मर गया। अब ये जो है नया सृष्टि है। इस नई सृष्टि के अंदर एक स्पिरिट आ गया। हालेलुया, वो ये है बेटे का स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बेटे का स्पिरिट अंदर आ गया। हालेलुया। इसलिए आप अभी साधारण नहीं हो, आप खुदा के बेटे हो। बोलो मैं खुदा का बेटा हूं, मेरे अंदर खुदा का रूह है, बेटे का रूह मेरे अंदर डाल दिया गया है। हालेलुया। अब आपका लैंग्वेज चेंज होगा ऑटोमेटिकली। अब आपका प्रार्थना का लेवल चेंज होगा। अब आप कटोरा लेके भीख नहीं मांग रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। बेटा कभी भी बाप से कटोरा लेकर आता नहीं, मुझे रात को खाना देना, मुझे फीस भरना है, फीस देना, हाँ मुझे चंगाई मिलेगा क्या? हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका लेवल ऑफ रिलेशनशिप चेंज हो गया है। आपका प्रेयर का एटीट्यूड भी चेंज होगा। हालेलुया। You are walking with your पापा, जिसने आकाश और पृथ्वी को वचन से बनाया, है तू उसके साथ चलता है। प्रेज द लॉर्ड। जिसने तुझे पैदा होने से पहले ही देख लिया था और अपना बेटा बनने के लिए चुन लिया था। कम ऑन, हालेलुया। तेरे अंदर का स्पिरिट में क्या है? फिर जो यीशु के अंदर था वही तेरे अंदर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब मुझे कौन लेके चलता पता? मुझे स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड गाइड करता है। रोमियो की पुस्तक 8:14 पढ़ो। रोमियो की पुस्तक 8:14। रिलेशनशिप में आना बहुत जरूरी है, ये प्रेयर करने से पहले। हाँ, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते जितने लोग, मतलब बहुत बड़ा फैमिली है ये। हाँ, चलाए चलते हैं, हाँ, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। उर्दू में
इसलिए कि जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं वो ही खुदा के बेटे हैं। अब ये सेल्फ एग्जामिनेशन है कि मैं खुदा के गाइडेंस के मुताबिक चलता हूं या नहीं। अगर नहीं चल रहा था अभी तक, इसमें लौट कर आ जाओ। ओके, कम बैक टू द फर्स्ट लव। खुदा के गाइडेंस में चलने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। ओके, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का गाइडेंस में चलने वाला ही खुदा का बेटा है, उसके अंदर ही खुदा का स्पिरिट है। आमीन। यीशु का बपतिस्मा होने के बाद खुदा के यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया, आप लोगों को पता है। हाँ, पाक रूह उतर आया। पाक रूह ने बाद में यीशु को गाइड किया। कहां पे लेके गया? बियाबान में लेके गया। 40 दिन फास्टिंग प्रेयर। उसके बाद जब वो आया बाहर, लिखा है बाइबल में, वो पावर में आया, सामर्थ में आया, और उसके चर्चे गलील, समरिया, यहूदिया सब जगह पे पहुंच गया। क्यों? अब वो गाइडेंस किसके गाइडेंस में चल रहा है? आत्मा की गाइडेंस में चल रहा है। आत्मा की गाइडेंस में चलते समय आत्मा उसको कहता है इसको शिफा दे, आत्मा कहता है इस वचन से बात कर, आत्मा कहता है उसकी आंखें बंदे खोल दे, आत्मा कहता है मुर्दे को तू जिला, आत्मा कहता है 5 रोटी को लेके प्रेयर कर, 5000 को खिला सकता है। हालेलुया। इसके पहले यीशु ने नहीं किया, लेकिन आत्मा के चलाए चलने पर यीशु का मिनिस्ट्री 3 साल में पूरी दुनिया में आज भी बात सुनी जाती है। हालेलुया। We need to be filled in the Spirit. हालेलुया। और ये दे दिया गया है उनको जो उसने पिता परमेश्वर को अपना बाप मान दिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको एक जगह से एक जगह पे जाना है। You want to go from one place to another place, okay? आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है। मुझे जाना है, समझो, मुझे जाना है। मैंने एक को पूछा डायरेक्शन क्या है, उसने बोला यहां से आप सीधा जाओ, फिर राइट जाओ, फिर थोड़ा आगे जाने के बाद लेफ्ट जाओ, फिर एक लेफ्ट जाओ, फिर एक राइट जाओ, फिर चार गली छोड़कर। मैंने दूसरे को पूछा, उसने बोला ऐसे जाने की जरूरत नहीं है, आप यहां से लेफ्ट ले लो, स्ट्रेट जाओ, राइट लो, बाद में आप 4 गली छोड़कर दोबारा एक राइट लेना। मैं कंफ्यूज, इसको फॉलो करूं या उसको फॉलो करूं? ओके, गाड़ी मेरे पास है, लेकिन मेरे को डायरेक्शन अभी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? एक आदमी अचानक आके मुझको बोलता है आपको जहां जाना है ना, मैं लेके जा सकता हूं, आप बाजू में बैठो, मैं बैठ के मैं चला लेता हूं। उसके बाद में मुझे टेंशन लेने की जरूरत है। वो अगर गाड़ी में बैठा है, मैं बाजू में बैठ गया, अब वो मुझे चला रहा है। समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड जब आपको चलाएगा ना, तो आप टेंशन नहीं लोगे, वो आपके लाइफ को चलाएगा, वो आपकी लाइफ को चलाएगा, वो आपकी सेवकाई को चलाएगा, वो आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। ये उसका प्रॉमिस है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब आत्मा गाइड करेगा या आत्मा रास्ता दिखाएगा? आत्मा गाइड करेगा या रास्ता दिखाएगा? गाइड करेगा। यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना के पुस्तक 16 अध्याय, जॉन गॉस्पेल 16 उसका 12 में है, पढ़े। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, हाँ। परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। मैं तुमसे बहुत कुछ और बात करना चाहता हूं, लेकिन अब तुम उसको सह नहीं पाओगे। तुम ज्यादा सुनोगे, तुम्हारा सुनने का शक्ति, समझने का शक्ति लिमिटेड है, मैं जानता हूं, लेकिन आगे। परंतु जब हाँ। अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, हाँ, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। हाँ, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। Amen. इंग्लिश में लिखा है, when he comes, he will guide you into all truth. Amen. Spirit of the living God हमें गाइड करेगा, हमें गाइड करेगा, गाइड करेगा किसमें? सच्चाई में, सच्चाई में, सच्चाई में। तो जिसके अंदर बेटे का आत्मा है, वो कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा। हालेलुया। उसको गाइड किया जाएगा, सारी सच्चाई के ऊपर उसको गाइड किया जाएगा। आमीन। जिसके अंदर ये स्पिरिट है, खुदावंद उसको लीड करेगा। हालेलुया। वो कभी भी डरेगा नहीं, वो कभी भी टेंशन में नहीं रहेगा। द लॉर्ड विल गाइड इन स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था, अगेन अ रिकैप।
आमीन। इसमें 5 गलत फहमियां हैं। कौन परमेश्वर के बेटे हैं, बेटियां हैं? 5 गलत फहमियां। नंबर 1 गलत फहमियां। बच्चों के बच्चे। नंबर 1 तुम लोग सीधा बच्चों के बच्चे हो गए, क्योंकि तुम लोग शायद वहां पे होश है। नंबर वन कि दुनिया में सब लोग जो है सब तो परमेश्वर के बच्चे ही हैं। नहीं, जो गलत फहमी नंबर 1, करेक्ट। गलत फहमी नंबर 2, सारे यहूदी डायरेक्ट परमेश्वर के पुत्र है ना पास्टर? रॉन्ग, गलत फहमी नंबर 3, सारे क्रिश्चियंस परमेश्वर के पुत्र है ना पास्टर? गलत। नंबर 4 गलत फहमी, सारे पेंटिकॉस्टल बॉर्न अगेन परमेश्वर के पुत्र तो है ही ना पास्टर? नॉट नेसेसरी। ओके, इसमें भी रेशियोज हैं, हालेलुया, इसलिए सारे के सारे नहीं। 5वां, बेटे के बेटे, हमें सब हमारे बच्चे भी पास्टर परमेश्वर के बेटे हैं ना? नहीं, जब भी वो बड़े होके बपतिस्मा लेंगे, प्रभु में आएंगे, तब वो परमेश्वर के बेटे बन गए। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर को ग्रैंडसन ग्रैंडडॉटर नहीं है। हालेलुया, बेटे और बेटियां ही हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो इसके लिए क्या है, हमारे अंदर अगर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का गाइडेंस से हम चल रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं यस, हालेलुया, एवरी डे आई वॉक बाय द स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड। हर दिन, हालेलुया, खुदा का रूह मुझे गाइड करता है, खुदा का रूह मुझे अगुवाई करता है, खुदा का रूह मुझे कहता है कि इसके लिए प्रार्थना कर, कैसे प्रार्थना कर। आमीन। मैं नहीं जानता, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करने सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, हमें जानना जरूरी है कि खुदा ने हमें जो स्पिरिट दिया ना, वो हमें प्रार्थना करने भी सिखाएगा, वो हमें जयवंत होना सिखाएगा, वो हमें विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ में ले आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम जानते नहीं तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर कौन सा स्पिरिट है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया है। अगर डरते हो तो ये जांचना जरूरी है, आई एम नॉट बीइंग लेड एंड कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट। याद रखो, आमेन, वी हैव टू बी कंट्रोल्ड एंड लेड बाय द होली स्पिरिट। हमारे ऊपर का दबाव किसका होना चाहिए पता है? पाक रूह का होना चाहिए। हमारा ऊपर का लीडरशिप किसका होना चाहिए पता है? पाक रूह का लीडरशिप होना चाहिए। वी हैव टू बी कंट्रोल्ड एंड वी बी लेड बाय द होली स्पिरिट। आमेन। यीशु का 3 साल का लाइफ जो था वो फुल वही था, एंड तक यीशु वैसा ही था। आमेन। तो पॉइंट नंबर 1 क्या था हमारा? प्रार्थना और ओके, आपको ये स्पिरिट मिला कभी? गलातियों की पुस्तक में रखना, गलातियों की पुस्तक में स्पिरिट आपको मिला कभी? चैप्टर 3 वर्स 2। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? आमीन। कैसे तुमने पाया? एक सवाल है, कैसे पाया तुमने? पढ़े हुए उर्दू में। मैं तुमसे सिर्फ ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि तुमने शरीयत के अबाब से रूह को पाया या मान के पैगाम से। आमीन। कैसे पाया तुमने? जवाब क्या है? विश्वास से। नहीं, 2 ऑप्शन दिया है ना वहां पे। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को कैसे पाया? व्यवस्था के कामों से या विश्वास का समाचार से पाया? कैसे पाया? विश्वास के साथ। सब लोग सहमत है ना? है ना? है ना? सुसमाचार जब सुना, कलाम जब सुना, इंजिल जब सुना, हमें ईमान लाए, तो हमें स्पिरिट, हमें अनुग्रह मिला, हमें वो होली स्पिरिट मिला। प्रेज लॉर्ड। जब हमने, हमें कामों से नहीं पाए, लेकिन सुसमाचार से हमने पाया। सुसमाचार क्या है? हमें पढ़े, हालेलुया, हमें पहला अध्याय उसका 4था वाक्य, गलेशियंस में, गलेशियंस
पहला का 14, हाँ। उसने अपने आप को हाँ। हमारे पापों के लिए दे दिया, ये है सुसमाचार, उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर हाँ। और पिता की इच्छा के अनुसार हाँ। हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। Praise the Lord. Praise the Lord. This is the good news. This is gospel. ये है सुसमाचार। Praise the Lord. जब आपने इस पर ईमान लिया और आपने मुंह से अंगीकार किया कि मैं पाप में था, गुनाह में था, लेकिन यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे पापों को अपने ऊपर लिया, आमेन, क्रूस पर बलिदान हुआ, अपना लहू बहाया, आमेन, तुम पाप से, श्राप से छुड़ाए गए। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज द गॉस्पेल, आमेन। इसीलिए इस पर विश्वास करते समय हमें क्या मिला? हमें 3 का 2 मिला, हमें पवित्र आत्मा मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। 4 को पढ़ेंगे, चौथा अध्याय 4 का 4 से 7 तक। परंतु जब समय पूरा हुआ, हाँ। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा, हाँ। और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर हाँ। निकाले, हाँ। और हमको लोपालक होने का पद मिले, ताकि हम क्या बन जाए? लोपालक या बेटा बनने का, अडॉप्शन ऑफ सन्स का हमें पद मिले। दैट इज गुड न्यूज। हाँ, ताकि हम बेटे बन जाए। हाँ, अगला 6वां वाक्य। और तुम जो पुत्र हो, हाँ, तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने हाँ। अपने पुत्र के आत्मा को, हाँ। जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, आमेन, हालेलुया। यानी अब आप उसको कैसे पुकार सकते हो? हे अब्बा, हे पिता। हालेलुया। पहले कैसे थे आप? अगला वाक्य में। पहले आप कैसे थे? अगला वाक्य में है। इसलिए तू जब दास नहीं, हाँ, इसलिए तू अब दास नहीं, परंतु क्या है? पुत्र है। हालेलुया, अंडरलाइन करो। मैं अब दास नहीं, मैं अब गुलाम नहीं, लेकिन मैं कौन हूँ? बेटा हूँ। उर्दू में कैसा है? बस अब तू गुलाम नहीं, हाँ, बल्कि बेटा है। प्रेज़ द लॉर्ड, काफी है। हालेलुया। तो पहले हम गुलाम थे, पहले हमारा प्रार्थना भी गुलामी का था। हमने प्रार्थना किया, इंजिल को नहीं सुना और प्रार्थना कर रहे थे। किसी ने क्या लेकर आया हमारे लाइफ में? इंजिल लेकर आया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनो। हाँ, ये बाउंसर जा सकता है, फिर आपको लगेगा मैं हम लोग कहाँ पे बैठे थे आज। ओके, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। अगर आपने ये मैसेज को मिस कर दिया ना आपने, आप हमेशा गुलाम की तरह प्रेयर करते रहोगे। लेकिन खुदावन चाहता है कि आप बेटे की जैसा प्रार्थना करो। हालेलुया। ओके, इसके पहले हम गुलाम थे, तो गुलाम कैसे प्रार्थना करेगा? मालिक को। नहीं, गुलाम कैसे प्रार्थना करेगा? मैं इससे कुछ खाने को मिल सकता है क्या आज? गुलाम है ना? हाँ, हाँ, गाँव में पैसा बेचना है, कुछ मिलेगा क्या? गाँव में पैसा दे, कुछ होगा। गुलाम है, गुलाम है। अब उस गुलाम को मालिक ने बेटा बना दिया। उस गुलाम को मालिक ने बेटा बना दिया। बेटा बनने का तरीका कैसा है? अब आपको पता है, जो बेटा चला गया था बाप को छोड़कर, वो रिटर्न आया तो कैसे उसको बेटा बनने के लिए क्या क्या दिया? उसको वस्त्र दिया, अंगूठी दिया, सैंडल दिया, सब कुछ दिया ना उसको। तो अब वो क्या बन गया? बेटा। आप वो थे, गुलाम थे, अब आप कौन है? बेटा है। अब वहीं पर चल रहे हैं, आमीन। जहां पर आप पहले गुलाम थे, अब वहीं पर आप कैसे चल रहे हैं? अभी कैसे चल रहे हैं आप? बेटा बनकर। हालेलुया। अब बेटा बनकर चलते समय बाप से आप कैसे बात करोगे? गुलाम जैसे प्रेयर करोगे या बेटे जैसा बात करोगे? हालेलुया, आमीन। तो पॉइंट नंबर 1, यीशु चाहता है कि जब तू प्रार्थना करें, तू बेटे जैसा बात कर। हालेलुया। तू बेटे जैसा बात करना। तू क्यों गुलाम जैसा प्रेयर कर रहा है? क्यों पास्टर जी मैं गुलाम जैसा प्रेयर क्यों कर रहा हूं? बेटा, क्योंकि तूने इंजिल नहीं सुना। हालेलुया। इंजिल बताएगा कि तुझे कुछ नहीं करना बेटा बनने के लिए, तुझे सिर्फ क्रूस पर विश्वास करना है, तेरे लिए बहा। हालेलुया। तुझे क्रूस को देखना है, यकीन करना है कि तेरे लिए हुआ क्रूस, कीमत चुकाया तुझे बेटा बनाने के लिए। बस तुझे वो बिलीव करना है। जिस दिन तूने बिलीव किया, तू बोलेगा मुझे बपतिस्मा लेना है, तू बेटा बन गया उस दिन। हालेलुया, हालेलुया।
बपतिस्मा लेने वाले बंदे का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया। मतलब क्या मालूम है? बर्थ सर्टिफिकेट बाप ने लिख दिया अपने बुक में तेरे बारे में। हालेलुया। बाप के सर्टिफिकेट बुक में बाप ने लिख दिया मेरा एक और बेटा पैदा हुआ अजमान में, अल्जर्फ में। हालेलुया। 17 तारीख को अप्रैल 2025 में मेरा बेटा पैदा हुआ, बपतिस्मा हुआ उसका। उसके बाद मैं गुलाम जोसेफ क्यों प्रेयर करूं? मेरे अंदर से स्पिरिट निकल गया गुलामी का। मेरे अंदर कौन सा स्पिरिट आ गया? पुत्रत्व का, बेटे का स्पिरिट मेरे अंदर आ गया। हालेलुया। बेटा अब 5 रोटी 2 मछली को स्वर्ग की ओर बढ़ाकर क्या बोलता पता है? बेटा कैसा प्रेयर करता है? बेटे का प्रेयर देखा आप लोग ने? हाँ, क्या बोलता? हालेलुया। हालेलुया। बाप ने कैसे, बेटे ने कैसा प्रेयर किया? 5 रोटी 2 मछली को लेकर, हे बाप तू हमेशा मेरी सुनता है। गुलाम कैसे प्रेयर करता था? प्लीज इसको मैं 50,000 टुकड़े में तोड़ के दूंगा तो हो जाएगा क्या? पता नहीं। टेंशन में आमीन यीशु के नाम से। हालेलुया। आमीन। बेटे ने कैसा प्रेयर किया लाजर को जिंदा करने से पहले? बेटे का स्पिरिट ने कैसे प्रेयर किया लाजर को जिंदा करने से पहले? सेम वैसे, हे बाप तू हमेशा मेरी सुनता है। हालेलुया। लाजर बाहर निकल। गुलाम का प्रार्थना नहीं था, बेटे का प्रार्थना था वो। तुम अगर प्रार्थना करो तो ऐसे प्रार्थना करो आज के बाद। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें हम। हालेलुया। हालेलुया। समझो ये प्रार्थना के लिए, ऐसा बोलने के लिए नहीं बनाया था बाय हार्ट। इसके डेप्थ को समझोगे ना तो यू विल ब्रिंग इफेक्टिव रिजल्ट्स इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। तुम्हारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आएंगे ना, वो ऐसी आएगी 5 रोटी 2 मछली जैसी, आमीन, जिसमें ना ही कोई जान है, ना ही कोई प्रोडक्टिविटी है, ना ही ये कुछ कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर बेटे का स्पिरिट है ना। हालेलुया। तो उस कैंसर पेशेंट को खुदा के सामने रखकर बोलो, प्रभु इस पेशेंट को, उस परिवार को बहुत जरूरत है, इसको मरने मत देना प्लीज प्रभु। हालेलुया। मैं खुदावंद, हालेलुया, मैं चाहता हूँ ये जिंदा रहेगी और ये तेरे नाम को चला देगा। हालेलुया। ये 5,000 के सामने खड़े रहकर टेस्टिफाई करेगा यीशु के नाम से इसका कैंसर खत्म। बेटा ऐसा प्रेयर करता है। हालेलुया। लेकिन जिसका रिलेशनशिप नहीं है ना, वो प्रेयर करता है, वो प्रेयर करता है, लेकिन क्या बोलेगा? एडजस्ट करके चलेगा उसके साथ। क्या है? एडजस्टमेंट में चल रहे हैं। शैतान के साथ भी दोस्ती, प्रभु के साथ भी दोस्ती। नो। हालेलुया। That is not a good Christian life, a victorious Christian life. Okay? Praise God. Amen. हालेलुया। आमीन। आज के बाद जब भी तुम प्रार्थना करो, पहला रिलेशनशिप में आओ। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद तुम प्रार्थना करो। हमारी नीड्स कभी रखनी है, 5वां पॉइंट है, हमारी जरूरत है, याद रखना। पहला क्या है? हमारा रिलेशनशिप। कम बैक टू द रिलेशनशिप, वॉक विद द डैड। हालेलुया। बाप के साथ चल। एक प्रेसिडेंट का स्टोरी है। उसकी बच्ची गार्डन में खेल रही थी। आमीन। उसने देखा रोज का सिपाही जो गन लेके खड़े रहते ना, सिपाही, रोज का सिपाही गन लेके खड़ा, लेकिन आज जब खड़ा तो उसका मुंह उतरा हुआ है, सैड है, उदास है, शायद रोक के अपने आंसू पोंछ के खड़ा था। आमीन। तो उसकी वो बच्ची ने पूछा, व्हाई आर यू सैड टुडे? तू क्यों उदास लग रहा है? हालेलुया। उसने कुछ बोला नहीं, बिकॉज नॉट सपोज टू से एनीथिंग। ऐसा ड्यूटी पे तो उसने बहुत इंसिस्ट किया, तो उसने बोला मेरा ऐसा प्रॉब्लम है। ओ बोली डोंट वरी, आई विल टेल माय डैड, वो कर देगा। That is the confidence, है कि नहीं? That is the I don't worry, I will tell my dad. उसका डैड कौन है? प्रेसिडेंट है कंट्री का। आमीन। तू जानता है तेरा बाप कौन है? हालेलुया। एलाइजा जानता था उसका बाप कौन है। हालेलुया। यहोशू जानता था उसका बाप कौन है। हालेलुया। दाऊद जानता था उसका बाप कौन है, इसके शेर के सामने डरा नहीं। हालेलुया। शिमशोन जानता था स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड उसके अंदर है। तुम जानते हो तुम कौन है? वो कोई भी बेटे नहीं थे, बाय द वे। बेटे बने हम सब, आप और मैं, नए नियम में। हालेलुया। 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 वो लोग बेटे नहीं थे
थे पुराने नियम के, एक भी नबूवत करने वाले बेटे नहीं थे। इसलिए कलाम में लिखा है कि पुराने नियम के सारे भविष्यवक्ता देख रहे आपके ऊपर, मुझ पर, हालेलुया, और फरिश्ते भी देख रहे नीचे कि ये कौम क्या करेंगे जिसके अंदर खुदा का स्पिरिट है। बेटे का स्पिरिट आपके अंदर है, एलाइजा के अंदर नहीं था। बेटे का स्पिरिट डेविड के अंदर नहीं था। उसने शेर को गिराया, गोलियत को गिराया, यहोशू ने यरीको को गिराया, यरदन को 2 में किया, लेकिन बेटे का स्पिरिट तेरे और मेरे अंदर है। तो हम कितना और करना चाहिए? हालेलुया। वो लोग सोच रहे हैं ये लोग कब करेंगे, और फरिश्ते भी देख रहे हैं ऊपर से नीचे ये लोग कब करेंगे, और हम लोग ये है कि एडजस्टमेंट में चल रहे हैं थोड़ा। इसलिए ये प्रार्थना नए नियम में है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा, प्रेज गॉड। हम अगले बार सुनो, ये सब चीज को, रेफरेंस को स्टडी करो, प्रैक्टिस करो। मैसेज अच्छा था बोल के जाने के लिए नहीं है ये। इसको अप्लाई करोगे तो शैतान डरेगा तुमसे। हालेलुया। घुटनों पे जो जाता है ना, शैतान उससे डरता है। प्रार्थना इस रिलेशनशिप के साथ करने वाले से शैतान डरता है, उसको कोई भी रोक नहीं पाएगा। पता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल टू दोज हु बिलीव, बाइबल में लिखा है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए कोई भी चीज असंभव बोलो नहीं है, नहीं है। हालेलुया। एजेकियल जो बेटा नहीं था, जिसके अंदर बेटे का स्पिरिट नहीं था, खुदावंद उसको देख के बोलता है ये सूखी हड्डियों में जान आएगी क्या? आमीन। मैं अगर आपको पूछूं जिसके अंदर प्रभु का बेटे का स्पिरिट है, इस सूखी हड्डियों में जान आएगी क्या? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आएगा, 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 आएगा। इन द नेम ऑफ जीसस कमांड करना शुरू करो, यीशु के नाम में बोलना शुरू करो। जो एजेकियल को नहीं था, खुदावंद ने वो तुम्हारे अंदर दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। दानियल ने विश्वासी से आमीन शेरों का मुंह को बंद किया। प्रेज द लॉर्ड। उसके अंदर स्पिरिट ऑफ सनशिप नहीं था। दानियल के अंदर स्पिरिट ऑफ सनशिप नहीं था। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हालेलुया। आमीन। पावर ऑफ अटॉर्नी एक अलग होता है, और बेटा खुद आ रहा है वो अलग होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी अलग होता है, मेरा बेटा खुद आ रहा है वो अलग है। आमेन, आमेन। वो सब पावर ऑफ अटॉर्नी को यूज किए पुराने नियम में, लेकिन तुम्हारे अंदर बेटे का स्पिरिट है। तुम्हारे अंदर बेटे का स्पिरिट है, तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यू हैव द स्पिरिट ऑफ द सन। और जहां पे परमेश्वर का बेटे का स्पिरिट है, वहां पे आजादी है, वहां पे आजादी है, वहां पे आजादी है। तो जिस फैमिली के लिए तुम प्रेयर करोगे वहां पे बंधन होगा तो तुम आजादी लाओगे। हालेलुया। तुम जिस मुल्क में जाओगे उस मुल्क को तुम आजाद करोगे। हालेलुया। तो जिस बेटी के लिए तुम प्रेयर करोगे, कितना भी परंपरा का प्रॉब्लम होने दो, तुम्हारे वहां पे हाथ रखने से वो आजाद होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसके अंदर पिता बेटे का रूह है, उसके अंदर आजादी का रूह है। हालेलुया। And where the spirit of the living God is, there is liberty. Praise the Lord. Hallelujah. अब याद रखना, गुलामी से तुम्हें बेटा बना दिया है, फिर से गुलामी में मत जाना। आमेन। गुलामी से तुम्हें बेटा बना दिया है, फिर से गुलामी में मत जाना। ऐसे बहुत जा चुके हैं, इसलिए सब में मैसेज अब कंफ्यूज लगता है उनको। कम बैक। कहां पे? उड़ाओ पुत्र, रिटर्न आजा बेटा। बाप के पास आकर उसने क्या बोला? मैं तेरा और स्वर्ग के विरुद्ध पाप। दूसरी बात, मैं नौकर बन के, हाँ ऐसे बहुत लोग अभी क्रिश्चियंस लोग चर्च में मेंबरशिप नौकर बन के बैठे है ना। हम लोग किसी के लिए भी प्रेयर नहीं करेंगे, कैसे तो भी हमारा टिकट लग गया, वीजा लग गया, अभी वो पहुंचने का है। हालेलुया। अभी यीशु तू जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। ना ही इनमें से एक भूत बाहर जाता है, ना ही कोई अच्छा अंदर आता है। समझ में आ रहा है? ना ही ये किसी की रूह को बचाएंगे, ना ही किसी की रूह को छुड़ाएंगे। बस अपना हो गया। अब यीशु जल्दी आ जा, बादलों पर आ जा, हमको कैसा भी जाना है स्वर्ग में। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
पुत्रत्व का आत्मा मिलने के बाद वापस गुलामी की आत्मा में मत जाना। ऐसे बहुत है जो चर्च के अंदर है लेकिन पुत्रत्व की आत्मा नहीं है, वो लोग गुलामी की आत्मा में बैठे रहेंगे चर्च में, लेकिन आप और मैं कुछ अलग करने वाले हैं। हालेलुया, हालेलूया। आमेन। संदूक लेकर पानी पर चलने वालों ने 6 लाख को उस पार किया। आमेन, आमेन। मूसा के हाथ में लकड़ी था ना, हालेलुया, उसने सबको उस पार किया कि नहीं? हालेलुया। ऐसे पुत्र यहाँ पे तैयार हो, यीशु की महिमा करें। हालेलुया। ऐसे पुत्र यहाँ पे तैयार हो। हालेलुया। तुम्हारे कैंप चर्च में आने लगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान तुमसे डरेगा, तुम्हारे लिए दरवाजे खुलेंगे, स्वर्ग खुलेगा, फरिश्ते आसपास रहेंगे। क्यों करता है? जहां पे बेटे का स्पिरिट है वहां पे फरिश्ते उतर आएंगे। यीशु 40 दिन फास्टिंग किया, परीक्षा हुई उसकी शैतान ने आके, उसमें बाद में लिखा है ना, वचन में लिखा है कि फरिश्ते आकर उसको मिनिस्टर करने लगे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? पता है? बेटे का स्पिरिट है। तू चाहता है तेरे लाइफ में फरिश्ते आगे पीछे तुझे संभाले, तो स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड में चल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू चाहता है तेरे मिनिस्ट्री में, तेरे लाइफ में, तेरे काम में, तेरे ट्रैवल में फरिश्ते रहे तेरे साथ। हालेलुया, आमेन। तू बेटा है, जहां पर बेटे का स्पिरिट है ना, वहां पर उसने अपने स्वर्गदूतों को बोल के रखा है तेरे पैर पत्थर से ठोकर ना लगे। हालेलुया। कौन से सुपुर में है वो? 91 वर्स बताने वाले को प्राइज मिलेगा। हालेलुया। देखने का नहीं, 91 का कौन सा? 7 नहीं, 9 नहीं, जल्दी 11 नहीं, नजदीक है। हाँ, 10 कौन बोला? अभी चेक करते 10 में है क्या? हालेलुया। नहीं, 9 में था क्या, 10 में था क्या, 11 में था? अभी चेक करेंगे। पढ़े 91 वर्स 10। 91 कौन से वर्स में? 10 में है। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे को निकट आएगा। किसमें है? 9 किसमें है? 12 कौन बोला? कोई बोला ना 12? हाँ, गिफ्ट राजा। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, आमेन। ऐसे कुछ गिफ्ट लाके रखा हूं मैंने। आमेन, हालेलुया। ओके, तुम लोग को रेफरेंस याद रहना चाहिए, रेफरेंस याद रहना चाहिए, ठीक है? प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। तो कुछ रेफरेंसेस जो आज हमने पिकअप किया, वापस चेक करता हूं बाय हार्ट है कि नहीं। आमेन। बेटे का रेफरेंस बताओ। यूहन्ना 20 में यीशु ने क्या कहा? 20 में यीशु ने क्या कहा कि मैं अभी तक बाप के पास नहीं गया, जाकर मेरे भाइयों को बता। हाँ, कौन सा वर्स था वो? जॉन चैप्टर 20 वर्स 17। ओके, हालेलुया। हाँ, ओके, ठीक है। मैं प्राइस नहीं दे रहा अभी उसको, कि हम लोग रिकैप कर रहे हैं ना। हालेलुया, हम लोग रिकैप कर रहे हैं। हालेलुया। अचानक एक सवाल पूछूंगा तभी प्राइस मिलेगा। आमेन, प्रेज लॉर्ड। तो यीशु ने क्या कहा? भाइयों को जाके बता, हाँ, मैं मेरे पिता और उनके पिता के पास जा रहा हूँ। प्रेज लॉर्ड, आमेन। हाँ, हालेलुया, आमेन, प्रेज लॉर्ड। तो एक वहां पे था। दूसरा बेटे का वर्स आज हम लोगों ने जो पढ़ा, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। स्पिरिट ऑफ सन, हालेलुया। अडॉप्शन, हमने अडॉप्ट किया है, हमारे अंदर स्पिरिट ऑफ द सन दे दिया है, ताकि हम उसे कैसा बुलाएं? अब्बा, पिता, हम उसको बुला सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, प्रेज लॉर्ड। और बताओ, स्पिरिट ऑफ द सन, हाँ, बेटा बनने का। और हमने कौन सा वचन पढ़ा? मत्ती 6 दिनों मत्ती, हाँ, क्या था वो? नहीं, हमने आज कौन सा पढ़ा? हाँ, आमीन, रोमन्स 8 वर्स 14, है ना? जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। पहले यूहन्ना 3 का 1, आमीन, वो पढ़ा नहीं, पहले यूहन्ना 3 का 1 भी पढ़ ले। तो उससे मैंने कह दिया था कि देखो क्या प्यार है ये, कि हमें उसने अपना बेटा बनाया। लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। ओके, तो तुम परमेश्वर के बेटे हो, ये संसार नहीं मानेगा, ये दुनिया
नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि उन्होंने यीशु को भी नहीं माना। ओके, ये वर्सेस मिल गया, इसको मेडिटेट करो। अगले संडे को हम लोग अगले पॉइंट पे जाएंगे। अगला पॉइंट क्या होगा? तेरा नाम पाक माना जाए, मे योर नेम बी ग्लोरीफाइड। प्रार्थना और परमेश्वर की महिमा, प्रार्थना और परमेश्वर की महिमा हम लोग नेक्स्ट संडे को शुरू करेंगे। आमीन। इसको रिवाइज करना, इसमें चलना और प्रार्थना करना। देखो तुम्हारा प्रार्थना का लाइफ इफेक्टिव होगा और रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। हम ऐसा प्रार्थना नहीं करना चाहते जो यहाँ का सीलिंग भी टच ना हो। हम ऐसा प्रार्थना करना चाहते हैं जो प्रभु के हृदय को टच करे। मूसा ने ऐसा प्रार्थना किया, याकूब ने ऐसा प्रार्थना किया। हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने ऐसा प्रार्थना किया, प्रेरितों ने ऐसा प्रार्थना किया। मैं चाहता हूँ आप लोग भी वो प्रार्थना वैसा ही करें। आमीन। रिलेशनशिप में आए, रिलेशनशिप में आए। आइए अपनी आंखें हम बंद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। देखो कैसा प्यार है ये कि परमेश्वर ने हमसे किया, उसका बेटा बनने का हक हमें दे दिया। हालेलुया। देखो